जन्म शताब्दी पुस्तक माला 59 डे 4। तब से मिलती हैं सिद्धियां। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ को हृदय में अनुभव करें, उनकी दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाएं। परम पूज्य गुरुदेव की दिव्य ऊर्जा में तप जप प्रेम सानिध्य शक्ति सब कुछ है। अगर हम गुरु के संरक्षण में है और हमने गुरु को माना है, अनुभव किया है, जिया है, चाहे फिर गुरु कोई भी हो, तो एक शिष्य का जीवन सदा श्रेष्ठता की ओर कदम रखता है, सदा श्रेष्ठता की ओर ही चलता है। इसी धारणा के साथ आइए हम अपने भीतर की दिव्यता को जगाएं, स्वयं का दिव्य अध्ययन करें और किस सिद्धि की बात गुरुदेव कर रहे हैं इसको समझें। मानसिक रूप से जप करते रहेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने पिछले स्वाध्याय में हमें समझाया कि भगवान क्या है। अगर हम भगवान की चापलूसी करें और भगवान मान जाए तो ऐसा वाला भगवान नहीं होता। हम ये सोचे कि भगवान बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, तो गुरुदेव ने साफ साफ कहा कि तुम्हारा भगवान हो सकता है दयालु कृपालु, मेरा वाला भगवान, जिस भगवान को मैंने जाना समझा, वो तो कायदे कानून वाला भगवान है, वो डिसिप्लिन वाला भगवान है। और भगवान के कायदे कानून बिजली के जैसे हैं। गुरुदेव ने बिजली का एग्जाम्पल दिया कि बिजली से सब कुछ चलता है, लेकिन स्विच तो ऑन करना पड़ेगा ना, एक एफर्ट तो करना पड़ेगा। उसमें भी अगर बिजली के साथ खेल करेंगे तो जल जाएंगे, बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो गुरुदेव ने कहा कि हम अगर अपनी उचित अनुचित मांगों को पूरा करने के लिए भगवान के पास बैठे और हम ये सोचें कि भगवान हमारी सारी अनुचित मांगों को पूरा कर देगा, तो हम एक भ्रम में है और हमको इस विचार को अपने मन से निकाल देना चाहिए, और निकाल ही देना चाहिए। क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि अगर हमको तपश्चर्या करना स्वीकार नहीं है, अगर हमको भोग विलासी जीवन चाहिए, हमको आराम वाला जीवन चाहिए और आध्यात्मिकता भी चाहिए, तो ये दोनों चीजें एक साथ संभव नहीं है। अब गुरुदेव किस चीज के लिए मना कर रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं आप ऐसे शोध मत कीजिए। शोध मतलब होता है एक्सपेरिमेंट। आप कौन क्या मत कीजिए? ऐसे एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। कैसे? मित्रों, आप अगर कल को ये कहेंगे कि भगवान बड़े दयालु थे, देवी बड़ी दयालु थी, और हमने अगरबत्ती जला दी, नारियल चढ़ा दिया, तो देवी प्रसन्न हो गई और हमारे पास रुपयों का बंडल लेकर आ गई। अगर आपका यह ख्याल सही है तो बेटे हम भी यही करेंगे और लोगों से भी कहेंगे। आपने हमको एक बहुत बड़ा आविष्कार करके बता दिया। बहुत से लोगों ने भी आविष्कार किए हैं। किसी ने बिजली का आविष्कार किया, किसी ने रेडियो का आविष्कार किया, किसी ने अमुक आविष्कार किया। मैं आपको भी एक आविष्कारक मान लूंगा अगर आप यह साबित करेंगे कि भगवान के सामने धूप बत्ती जलाकर उनको फुसलाया जा सकता है और फुसलाने के बाद मन मर्जी के काम निकाले जा सकते हैं। अगर आपको यह प्रयोग सफल हो जाए तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी कि आपने एक बड़ी भारी क्रांतिकारी खोज कर ली। मित्रों, तब मैं हर आदमी से यही कहूंगा कि आपको अपने व्यक्तित्व विकसित करने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी आदमी को पुरुषार्थ करने की कोई जरूरत नहीं, किसी आदमी को जीवन संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं। संशोधन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि इन महाशय जी ने एक नया आविष्कार करके दिखा दिया है कि धूप बत्ती से देवी का पाठ करने से देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है और मन मर्जी की मनोकामनाएं पूरी कराई जा सकती हैं। फिर मैं सब लोगों से कहूंगा कि आप लोग गलत थे, इतनी मेहनत आपने बेकार कर डाली, आपने जो किताबें पढ़ाई गलत पढ़ाई, आपने जो पुरुषार्थ किया बेकार किया। आपको तो इन महाशय जी का कहना मानना चाहिए था, आपको हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए था, धूप बत्ती जगानी चाहिए थी, अपना उल्लू सीधा कर लेना चाहिए था। फिर मैं आज तक की हर परंपरा को बदलने के लिए कह दूंगा। हर आदमी जो सोचता है गलत सोचता है और ये महाशय जी एकदम सही है, क्योंकि ये एक नए आविष्कारक हैं। बेटे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप वास्तविकता के नजदीक आइए। अगर आप वास्तविकता के नजदीक नहीं आए तो बेकार परेशान होंगे और अपना समय खराब करेंगे। अब भगवान के खेत में हमको बोना है, भगवान के खेत में हमको इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट में क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं ये भी तो देखना है। हम भगवान के रास्ते पर भी चल रहे हैं और तब भी समय को स्पेंड कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समय को स्पेंड करना हुआ, हमने इतनी माला कर ली, हमने इतना पाठ कर लिया, हमने ऐसा कर लिया और सामने साथ में ये 4 मनोकामना रख दी, तो ये हमने समय बर्बाद किया, ये स्पेंड हुआ। इस समय का कोई रिटर्न नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ना पुरुषार्थ है, इसमें ना भीतर की शक्ति जगाने का भाव है, इसमें ना आत्मबल के लिए प्रार्थना है, इसमें ना सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, इसमें ना अपने विकारों की तरफ झांकने का भाव है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे एक देव मानव बनाए, जो मुझे एक महामानव बनाए, जो गुरुदेव ने चाहा। जैसे गुरुदेव ने अपने जीवन को लेबोरेटरी बना लिया, गुरुदेव ने अपने जीवन पर एक्सपेरिमेंट किया, तो गुरुदेव ने अपने भीतर ट्रांसफॉर्मेशन किया, जबकि उनको आवश्यकता नहीं थी। इतना 3 जन्मों की साधना लेकर आए थे, लेकिन फिर भी अपने गुरु का कहना मानकर हमारे लिए एग्जाम्पल सेट किया। तो हम भगवान के साथ बैठकर भी टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं कि टाइम को स्पेंड कर रहे हैं, ये हमें समझने की आवश्यकता है। हम किन इंटेंशन से ईश्वर के साथ बैठ रहे हैं। अब हम अपना जीवन इमेजिन कर लें, एक ऐसा जीवन
जिसमें कोई विकास ही नहीं है। अगर हमारे जीवन में विकास नहीं होगा तो छोटा बच्चा कभी चलना ही नहीं सीखेगा, कभी खाना ही नहीं सीखेगा, कभी बोलना ही नहीं सीखेगा, विकास का क्रम रुक गया। विकास तो गर्भ से ही शुरू हो जा रहा है। गर्भ में माँ एक एफर्ट डालती है, लेकिन शिशु को भी तो एफर्ट डालना पड़ता है, उसको भी तो नॉक नॉक करके बताना पड़ता है मेरे बाहर आने का समय आ गया, जन्म लेने का समय आ गया। तभी तो शिशु हलचल करता है, तभी तो माँ को पता चलता है कि अब मुझे साथ में बच्चे को शक्ति देनी है जिससे बच्चा जन्म ले सके। तो एफर्ट की यात्रा है, परमार्थ की यात्रा है, परमार्थ के लिए एफर्ट की यात्रा है। और हम पुरुषार्थ की शक्ति को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर ऐसा होने लगे कि दिया बत्ती जगाकर भगवान जी हमको सोना चांदी के बंडल कमंडल पकड़ा दें, बिल्कुल बिल्कुल गड्डियां और बोरियां पकड़ा दें, तो फिर इस संसार से पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा। और हम अपने जीवन में दिन भर में क्या क्या पुरुषार्थ करते हैं हम चेक कर लें और उस पुरुषार्थ को माइनस कर दें। हर छोटे बड़े काम के लिए पुरुषार्थ है, हर चीज के लिए पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ नहीं होगा और उसके बाद पुरुषार्थ नहीं होगा और हमको ट्रांसफॉर्म भी नहीं करना, हम जैसे हम वैसे में खुश हैं। तो अपना जीवन देख लीजिए, जब जीवन में गुरुदेव माता जी आए या जीवन में गुरु शक्ति आई या जीवन में कोई दिव्य शक्ति या ऋषि संत आए जिन्होंने जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के सूत्र दिए, उसके पहले का जीवन क्या था और अब का जीवन क्या है, अंतर देख लीजिए। अगर विकास की यात्रा बंद हो जाए, अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चलने के लिए मना कर दे, तो हम दुखी हो जाएंगे एक टाइम पर। और वैसे भी तो दुखी हैं, हम दुखी हो जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे, हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा और हम टाइम स्पेंड करते रहेंगे। हमने इतनी माला कर ली, हमने इतना पाठ कर लिया, हमने इतना जप कर लिया, हमने इतना तप कर लिया। उसके मूल में क्या था? मूल में था खेल खिलवाड़, कुछ भी नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट इंसान छोटी भी करता है ना तो रिटर्न आता है। तो हमने 15 मिनट का इन्वेस्टमेंट किया, अगर इन्वेस्टमेंट है तो उसका रिटर्न आ जाएगा और उसका रिटर्न ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में आएगा, उसका रिटर्न प्रकाश के रूप में आएगा, उसका रिटर्न भगवान के सानिध्य के रूप में आएगा। लेकिन अगर मैंने स्पेंड में 4 घंटे भी स्पेंड कर लिए, आजकल लोग बड़ा स्पेंड करते हैं, भगवान जी से रिलेटेड रील्स देखेंगे, घंटों बैठकर रील्स देखेंगे। अरे खुद से पूछो कि ये भगवान जी की, राधा कृष्ण की घंटों बैठकर देखी रील, ये इन्वेस्टमेंट है कि एक्सपेंडिचर है? क्या हासिल हो रहा है? या तो रील में कही हुई बात को सूत्र के जैसे कहीं नोट किया हो, फिर उस सूत्र को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने के लिए अभ्यास प्रयास। नहीं, आज सुबह एक रील देखी थी, इसमें लक्ष्मी जी ने ऐसा कहा, कृष्ण जी ने ऐसा कहा, गणेश जी ने ऐसा कहा, राम जी ने ऐसा कहा, फलाने ने वैसा कहा, उस वाले भगवान ने वैसा कहा, और हमने इस सूत्र को नोट कर लिया और अब हम इस सूत्र को जीवन में अप्लाई करेंगे। या तो इस तरह से देखें तो ये इन्वेस्टमेंट है, नहीं तो देखो दिन में बैठ के 100 रील, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे कहाँ निकल जाएंगे यकीन मानो पता भी नहीं चलेगा। अरे अगर रील भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो सत्संग के जैसे देखे ना। नहीं, हम मनोरंजन में चले गए, हमने भगवान को भी मनोरंजन का साधन बना लिया है। और ये बड़ी विडंबना हो गई आज की कि भगवान भी हमारे सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हो गए। अरे अगर हम भगवान से रिलेटेड कुछ चीज देख रहे हैं तो उसमें अध्यात्म कहाँ गया? हमें सीरियल देखना है, अरे देखिए सीरियल, बड़ी बढ़िया बात है। हम जय जय गणेश देखेंगे, हम राधा कृष्ण देखेंगे, हम ये वाला सीरियल देखेंगे, अरे भगवान शिव वाले तो बहुत अच्छे सीरियल है वो देखेंगे, सारे देख लो, कोई बात नहीं। जितने भी भगवान शिव की सीरियल है सब में एक ही बात है, पर उनमें भी एक कंटेंट होता है जिससे हम सीख सकते हैं। पर हमारी वृत्ति तो लेके बैठिए कौन पेन कॉपी, करिए मानसिक जब सीरियल को देखना क्या, उसको सुनकर देखिए, उसमें आपको ऐसे पॉइंटर मिल जाएंगे जो हमारे जीवन में इन्वेस्टमेंट के जैसे काम आ सकते हैं। अच्छा इसमें ये बताया गया, अच्छा इसमें ये सिखाया गया, अच्छा इसमें ये हुआ। नहीं, हम एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं और फिर खुद को बता रहे हैं अरे हम क्या करते हैं, हम तो कुछ गलत करते ही नहीं, हम तो टीवी देखते ही नहीं। अरे हम अपने आप को कब तक धोखा देंगे, कब तक हम अपने अपने साथ छल करेंगे? तो गुरुदेव इन सब चीजों से पर्दा हटा रहे हैं और कह रहे हैं वास्तविकता के नजदीक आ जाओ, और वास्तविकता की डेफिनेशन क्या है ये जान लो, ये समझ लो, नहीं तो हम लोगों के हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। अब आगे सफलता कैसे मिलेगी, सफलता का मूल क्या है? तप ही सफलता का मूल है। मित्रों, तपश्चर्या का महत्व आपको मैं बता चुका हूँ। भौतिक प्रगति की दिशा में आपका बढ़ने का वास्तविक मन है तो आपको तपस्वी जीवन जीने की तैयारी करनी चाहिए। भौतिक प्रगति, भौतिक प्रगति, अगर किसी भी क्षेत्र में टॉप पर पहुंचना है तो पहले आत्मिक, आत्मा का बल, आत्मबल तो स्ट्रांग होना चाहिए। कोई बिजनेसमैन ऐसे ही टॉप बिजनेसमैन नहीं बन जाता। किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम करके प्रमोशन पर प्रमोशन पा रहा है तो वो ऐसे ही नहीं बनेगा। वो शॉर्ट टर्म जो सक्सेस होती है ना उसमें एंजाइटी स्ट्रेस होता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म सक्सेस होती है जो आत्मबल के साथ आती है उसमें भले ही पैसा कम हो, भले ही पोजीशन छोटी हो, पर एक सुकून होता है। लेकिन भौतिक प्रगति भी तभी सही दिशा में मिलेगी, सही तरीके से मिलेगी जब आत्मिक प्रगति संग संग चलेगी। भगवान बुद्ध की तपस्या की वजह से सारे के सारे विश्व में नई क्रांति आई और काया पलट हो गई। उस गंदे जमाने को ठीक कर दिया था। वे कौन थे? आविष्कारक थे जो उन्होंने किए थे। वे उनकी चीवरधारी भिक्षु परिवारजक, परिवारजक कौन होते हैं? घुमक्कड़। नहीं बेटे, तो लोहे की गाड़ी वाले होते हैं घुमक्कड़। तो
जो गाड़ी लिए इस गांव से उस गांव में फिरते हैं, हाँ ये भी परिव्राजक हैं, पर वो परिव्राजक अलग तरह के थे। भगवान बुद्ध ने सबसे पहला शिक्षण अपने परिवारजकों को यह दिया कि आपको तपश्चर्या करनी चाहिए। उनका हर शिष्य पहले शिक्षण तपश्चर्या का लेता था, देवी देवता का पाठ करने का नहीं। तपश्चर्या का क्या पाठ करते थे? वे उनके हर परिवारजक पर खान पान के संबंध में, रहन सहन के संबंध में, कपड़े पहनने के संबंध में, उपवास करने के संबंध में सारे के सारे इतने कठोर नियम उन पर लागू होते थे कि वह अपने बुद्ध विहारों में तपस्वी जीवन जीने के बाद जब निकलते थे और जहां भी जाते थे क्रांति करते हुए चलते थे। परम पूज्य गुरुदेव भगवान बुद्ध के एग्जाम्पल से क्या समझा रहे हैं? परिवारजक वो लोग भी हैं, आजकल तो ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा हो गया है कि हमें ट्रैवल करना चाहिए, हमें दुनिया को देखना चाहिए, संसार को देखना चाहिए। इंटेंशन क्या है उस ट्रैवल की? गाड़ियों में घूम रहे हैं, दुनिया को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, कल्चर को देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उसने आपको और संसार को क्या कंट्रीब्यूट किया? व्हाट इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड, व्हाट इज द इमोशनल थॉट प्रोसेस बिहाइंड? गाड़ियों में ही 100 पैकेट खोल देते हैं, गाड़ियों में बच्चों को भी लेकर बैठे हैं, इतने चिप्स इतने नमकीन के पैकेट पड़े होते हैं गाड़ियों में, माँ धरा का भी नुकसान कर रहे हैं, पेट्रोल का भी नुकसान कर रहे हैं, जाने कौन सी ट्रैवलिंग पर निकले हैं। और परिवारजक पैदल चलते थे, पैदल चलते थे और इतने कठोर नियम थे। एक नियम ये भी है कि परिवारजकों का एक नियम ये होता था कि आप 3 घरों से ज्यादा किसी घर में दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, फिर आपको जो मिला आपको उसी में जीवन यापन करना है। आप यकीन करो 3 घर, कोई घर से गाली मिलती थी, कोई घर से कुछ मिल गया, कोई घर से कुछ मिल गया, एक प्रॉपर प्रॉपर मील भी नहीं मिलती थी परिवारजकों को। और अपने अहम को गलाना, ये वो थे जो नौजवान थे, जो हट्टे कट्टे थे, जो खूब पैसा कमा सकते थे, स्वावलंबन कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। उन्होंने सब कुछ त्यागा, एक कठोर व्रत लिया, कठोर तितिक्षा करी और वो ज्ञान उन्होंने अपने जीवन में उतारा, अपने जीवन में जिया। परम पूज्य गुरुदेव हमको ये स्वाध्याय क्यों करा रहे हैं? ये स्व का अध्ययन है, स्व का अध्ययन है कि जो भी कहा जा रहा है उसको हम अपने जीवन में इस तरह उतारे कि जब वो हम बोले कहीं पर किसी से जाकर, गुरुदेव कहते हैं तुम मेरा भोपू बन जाओ, तुम मेरा बस यंत्र बन जाओ, तो हमारे बोलने का प्रकाश हो जाए, हमारे बोलने से वो एनर्जी ट्रैवल कर जाए सामने वाले के अंदर ऑटोमेटिक। और उसके बाद हमको पलटकर देखने की आवश्यकता नहीं कि क्या हुआ, भाई चिट्ठी डाल दी, काम खत्म हो गया, सामने वाले ने चिट्ठी खोली या नहीं खोली ये गुरुजी का डिपार्टमेंट है, गुरुजी देखेंगे कि खोली कि नहीं खोली। हम क्या है, हम तो केवल भोपू थे, बच गए। क्यों? क्यों बजे? उसमें भी इसलिए नहीं बजे कि हमको बचने की चाहे, इसलिए बचे गुरुदेव चाहते हैं। गुरुदेव माँ ने कहा है, गायत्री शक्ति क्या कहती है? जो मिला उसे बांटते चलो, लेकिन जो मिला उसे ग्रहण तो करो, उसको आत्मा में उतारो तो सही, जो मिला उसके अनुसार जीवन जियो तो सही, तो बांटने का काम अपने आप हो जाएगा। जिसने उपासना और साधना में अपने आप को स्थिर कर लिया, उसको आराधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसके माध्यम से देव शक्तियां अपने आप आराधना कर लेती है। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन से हम देख रहे हैं, उन्होंने 24 लाख के 24 महापुरुष चरण किए, उसमें एक स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभाई, एक तपश्चर्या वाला जीवन जिया, उसके बाद कहीं प्रथम दीक्षा दी। ऐसा नहीं 24 साल के 24 अनुष्ठान करने के बाद उनको गायत्री माँ प्राप्त हुई थी ना, गायत्री माँ तो पहले ही साल में प्राप्त हो गई थी, जाने कब से प्राप्त थी, पिछले सालों से थी, माँ काली थी ना उनके साथ, कबीरदास जी के साथ सारा सारा संसार था, सारे संसार की सारी देव शक्तियां थी। तो परम पूज्य गुरुदेव के पास तो जन्म से सब कुछ था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस जन्म 24 साल की तपस्या करी, तब उन्होंने कुछ कहा। उनकी एक भी लेखनी तपस्या के बाद आई है, कोई भी लेखनी नहीं, उन्होंने किताबें भी वहीं लिखी, पहले अपना अनुष्ठान साधना किया। तो हम इस चीज को समझें, हमारे साथ ये होता है कि हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं और इम्प्लीमेंट करते नहीं है, और फिर आराधना के नाम पर लोगों को समझाने निकल जाते हैं, फिर कहीं हमारी बात नहीं मानता तो हमको बुरा भला लग जाता है, यहीं पर गाड़ी गड़बड़ हो जाती है। बुरा भला किसको लगा? बुरा भला उस ऊर्जा को लगा जिस ऊर्जा ने ज्ञान को, जिस ऊर्जा ने गुरुदेव की लेखनी को आत्मसात नहीं किया था, जिस ऊर्जा ने उस लेखनी को जिया नहीं था, जीवन में प्रयास अभ्यास नहीं किया था, बस अधगर अधगर वो गगरी छलकर जाए वाली बात कि जितना मिला उसे बांटेंगे बांटेंगे पर जिएंगे नहीं। तो गुरुदेव इसके बिल्कुल इस एग्जाम्पल के माध्यम से गुरुदेव इस स्व के अध्ययन में हमको बिल्कुल खंड खंड कर रहे हैं कि बेटा जो बताया है पहले उसे जी लो। और अगर ऐसा कुछ है, कई बार ऐसा होता है, कोई कोई ऐसा सूत्र मिल जाता है जिसको जीने का अभ्यास प्रयास करते करते बहुत समय लग जाता है, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, तो अगर वो किसी से कह भी रहे ना तो सरल हृदय से कहें, सच्चे मन से कहें, सच्चे दिल से कहें, देखिए ये एक अच्छी बात है जो हमारे गुरुदेव ने बताई है, लेकिन हमसे नहीं हो पा रही, हम अभी इसको नहीं कर पा रहे हैं, आपसे हो जाए तो आप करके देख लो, आपके जीवन में क्या पता आनंद आ जाए, क्या पता मंगल आ जाए, क्या पता आपको रास्ता मिल जाए। संग की संग, अपने मन का जो मैल है उसे स्वीकार कर लो, कोई बुराई नहीं उसको स्वीकार करने में, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मुझे एक खजाना मिला, उसको क्योंकि मैं इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही हूँ तो मैं उसको अपने तक रख लूं, गुरुदेव का दिया हुआ खजाना है, जस्ट बिकॉज दैट। से इट विद द राइट एनर्जी, कहना भी है तो एक सही ऊर्जा के साथ कहो।
तो परम पूज्य गुरुदेव यही बता रहे हैं कि भगवान बुद्ध ने और क्या क्या नियम लगाए। भगवान बुद्ध ने खान पान के संबंध में, कपड़े पहनने के संबंध में, उपवास करने के संबंध में सारे नियम अपने बुद्ध विहारों पर लगाए। हिंदुस्तान से निकलने के बाद वे परिवारजक समूची एशिया में छा गए। रेगिस्तानों को पार करते हुए, तिब्बत के पठार और चट्टानों को पार करते हुए वे चीन जा पहुंचे। चीन में भारत से गए कुमार जीव से लेकर अनेक विद्वान हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म को दूर दूर तक फैलाया। अशोका से लेकर हर्षवर्धन तक ने जनता और शासन दोनों को एक बना दिया। बौद्ध धर्म को सबसे अधिक दूर दूर तक फैलाने में इन्होंने अपनी सारी शक्तियां झोंक दी। असल में आपको बौद्ध देश को देखना हो तो आपको पहले चाइना में जाना होगा। अब तो वहां कम्युनिज्म आ गया है, पहले वहां असली बौद्ध था। चीन हिंदुस्तान से भी बड़ा है, तब वहां 1 करोड़ की आबादी थी। सारे का सारा हिस्सा बौद्ध धर्म में दीक्षित था। न केवल चाइना वरन मंचूरिया, मंगोलिया, जापान, कोरिया आदि सारे देश एवं कंबोडिया से लेकर जावा, सुमात्रा तक, इंडोनेशिया से लेकर मलेशिया तक, सारे के सारे द्वीप, यहाँ से लेकर वहां तक, न केवल पूरा एशिया वरन यूरोप के बहुत सारे हिस्से व अन्य देशों में बौद्ध धर्म फैल गया था। अब यहाँ पर एक विचारणीय प्रश्न है, भगवान बुद्ध के पास तो शायद कहते हैं 2.5 लाख या 2.5 या 3 लाख, एग्जैक्ट संख्या में नहीं जाए, पर 2.5 या 3 लाख जो है भिक्षुक थे उनके पास, और उन्होंने ही पूरे देश में अलग जगह दिया। पर परम पूज्य गुरुदेव के पास 15 करोड़ गायत्री साधक है। 15 करोड़ की संख्या है कहने को, कहाँ है ये 15 करोड़? हम लोग कहाँ सो रहे हैं? हमको यही समझ नहीं आ रहा। अरे 1500 भी हो जाए, अगर 15 लाख भी हो जाए तो जागृति हो जाएगी, पूरा विश्व हिल जाएगा, पूरा पूरा समूचा ब्रह्मांड हिल जाएगा, लेकिन जागृति नहीं हुई। सो कॉल्ड गुरु को तो मान लिया, गुरु की नहीं मानी। गुरु को मानना सरल है, गुरु की मानना कठिन है। यहाँ तो पहनने ओढ़ने के संबंध में भी गुरुदेव बात कर रहे हैं, खाने पीने के संबंध में गुरुदेव बात कर रहे हैं, भावना विचारणाओं के संबंध में गुरुदेव बात कर रहे हैं। हम केवल एक एक सूत्र ले लें, उसको 90-90 दिन अप्लाई कर लें। अगर एक सूत्र लिया, 90 दिन अप्लाई किया, यकीन मानिए वो संस्कार का हिस्सा बन जाएगा, वो भावनाओं का हिस्सा बन जाएगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद जी का और भगवान बुद्ध का याद आता है कि वो एनर्जी क्या है जो सामने वाले को ट्रांसफॉर्म कर देती है। वो एनर्जी है दिव्यता की एनर्जी है, वो एनर्जी है प्रेम और करुणा की एनर्जी है, वो एनर्जी है पवित्रता की एनर्जी। स्वामी विवेकानंद और उनके ठाकुर के जो 16 डिसिपल हैं, इन्होंने भी ऐसे ट्रैवल किया। इन्होंने भी आज यूथ आइकन बनकर स्वामी विवेकानंद जी खड़े हैं। क्यों खड़े हैं यूथ आइकन बनकर? कोई तो खास बात होगी। जब वो शिकागो में अपना लेक्चर देने जाते हैं तो एक लेडी उनके पास आती है और कहती है, मुझे आप मुझसे विवाह कर लीजिए। क्यों क्यों कर लूं विवाह? क्योंकि मुझे आप जैसी संतान चाहिए। और देखिए स्वामी विवेकानंद जी की एनर्जी और यही भगवान बुद्ध की एनर्जी है। जब माँ आम्रपाली उनके सामने ये भाव रखती है, वो दोनों ही क्या कहते हैं, हमें ही अपनी संतान मान लीजिए, हमें ही अपनी संतान मान लो। तो हम लोगों को क्या करना है? आज कलयुग में सबसे ज्यादा डेंजर एनर्जी क्या है? एनर्जी ऑफ लस्ट। सतयुग, ये कलयुग में सबसे भयंकर एनर्जी है ये, जिसने बिल्कुल करप्ट कर दिया। यहाँ पर ना उम्र का हिसाब बता है, ना यहाँ पर कोई नीति नियम नहीं है, कोई कायदा कानून नहीं रह गया है, मतलब कुछ भी नहीं रह गया है। इतना इतना कालिक हो गई है। अब ऐसे में जो लोग ये स्वाध्याय सुन रहे हैं, जो स्वयं का अध्ययन कर रहे हैं, उनको क्या करना है? हमको अपनी एनर्जीज को उस लेवल पर रेडिएट करने की आवश्यकता है, अपने गुरु के सानिध्य में, कि भीतर से मातृत्व भाव जाग जाए, भीतर से सखा भाव रेडिएट होने लगे, कि कोई अगर उस नजर से भी सामने आए तो हमारी एनर्जी से सामने वाला परिवर्तित हो जाए। हम सामने वाले से आशा अपेक्षा ही ना करें कि तुम अपनी सोच बदलो, हम उससे ये कहें ना कि तुम अपनी सोच बदलो। वी अंडर अपना मास्टर गाइडेंस शुड रेडिएट एट दैट लेवल, शुड एनर्जाइज अवर सेल्फ एट दैट लेवल। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? यही जो गुरुदेव ने बताया, प्राणायाम करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, तपश्चर्या करनी पड़ेगी, सही तरीके की उपासना करनी पड़ेगी, सही तरीके की साधना करनी पड़ेगी। अभी तो हम ही कमजोर हैं। हम जब स्वयं कमजोर हैं, अभी तो हमारे अंदर की वृत्तियां शांत नहीं हुई, हम लोग वासना से मुक्त थोड़े ना हो गए। और जब तक हर वासना उपासना में बदलेगी नहीं, तब तक गुरुदेव के यंत्र बन सकते नहीं। तो एक जीवन अगर इसी नाम पे लगा दिया जाए, इसी नाम पर खर्च कर दिया जाए कि परम पूज्य हे गुरु मंडल, हे देव मंडल, ये वाला जीवन बस इसी पर खर्च करेंगे, आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा, हर वासना उपासना में बदल जाए, आपको शरणागत हो जाए, और जब ये हो जाएगा तो ये देह रूपी यंत्र वेस्ट नहीं हो सकता। मान लेते हैं, धारणा कर लेते हैं कि हम लोगों का जन्म परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के आशीर्वाद से हुआ है, हम अपनी मर्जी से आई भी आत्माएं नहीं है, उन्होंने भेजा है, उन्होंने भेजा है। तो अगर उन्होंने भेजा है तो वो इन देहों का इस्तेमाल कर लेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन ये देह उस लायक तो बने, हम सारी देह उस लायक तो बने जिस लायक परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ चाहते हैं, ताकि उन देह का इस्तेमाल किया जा सके। खराब कीबोर्ड का इस्तेमाल थोड़ा ना किया जाएगा, पहले उसको ठीक किया जाएगा, उसकी रिपेयरिंग की जाएगी,
खराब तबले का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, खराब बांसुरी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हमको वो यंत्र बनना है तो हम अपने आप को इतना तो ढीला छोड़ें कि भगवान हमारी रिपेयरिंग अच्छे से कर ले। अभी तो इतनी वृत्तियां अंदर भरी पड़ी हैं, इतने मैल अंदर भरे पड़े हैं। एक लिस्ट बनानी चाहिए दृष्टा भाव में बैठकर, क्या क्या वृत्तियां हैं, क्या क्या कमियां हैं भीतर, और क्या क्या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, और क्या क्या सत्प्रवृत्तियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं। क्योंकि गुरु ने देखा तो कुछ तो अच्छा होगा। बिल्कुल दृष्टा भाव में एक चार्ट बनाना चाहिए और रोज एनालिसिस करना चाहिए, कौन सी वृत्ति खत्म हुई, कहाँ तक खत्म हुई तो गुरु कृपा, थैंक यू डालेंगे, अहंकार नहीं करेंगे। कौन सा सतगुण बढ़ गया, सेटिस्फेक्शन नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक एक गुण पर पीएचडी करी जा सकती है। सेटिस्फेक्शन अगर कहीं आ गया, अब ये तो हो ही गया, तो समझो गाड़ी गड़बड़ है, रीस्टार्ट की आवश्यकता है। तो गुरुदेव यही बोल रहे हैं चाइना का एग्जाम्पल देकर कि भारतवर्ष में तो और बहुत शक्ति है, हम भारतीय दिल हैं, और इन भारतीय दिलों में परम पूज्य गुरुदेव ने अपना प्राण डाल रखा है। तो हम सब में बहुत शक्ति है, हम उस अपनी शक्ति को जाने पहचाने और उस शक्ति को भगवान के खेत में भगवान के साथ मिलकर बो दे, क्योंकि उसमें हमारा कुछ नहीं है, बस तेरा तुझको अर्पण का भाव। और बस हे प्रभु हम समर्पित खड़े हैं, शेष जीवन है सारा तुम्हारा, धन्य है जिंदगी ये हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। इसी भाव के साथ इस स्व के अध्ययन को, इस आत्मा के अध्ययन को गुरु चरणों में अर्पित समर्पित समूह की इस दिव्य शक्ति को नमन वंदन प्रणाम। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए मिलकर जीवन को खूबसूरत बनाते हैं, कुछ अच्छा बांटते हैं, मीठे गीत गुनगुनाते हैं। अगर ये वीडियोस आपके जीवन में प्रकाश ला रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और इस कंटेंट को विश्व वसुधा में फैला दीजिए। जय हिंद, जय भारत।